अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफ़ा, महंगाई और साथ ही साथ बात करना चाह रहा हूँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जो निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर जमात इस्लामी ने एक अनाउंसमेंट की है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निगरान हुकूमत बनने के साथ ही जो पहले से एक तरह से सिलसिला शुरू था महंगाई बढ़ने का, डेफिनेट वो जारी है। और जो ही निगरान हुकूमत बनी तो अगले दिन पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। बाद में आपने देखा कि बिजली में भी कई दफ़ा इजाफा कर दिया गया। अब बिजली की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा हुआ है तो उससे लामहला तमाम के तमाम असरात आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की बिल पे करने की सख्त ख़त्म हो गई है, ना होने के बराबर है। ऐसे टाइम के ऊपर के जब और हर चीज़ भी इतनी महंगी है तो लोग इस हवाले से ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और बहुत जगह के ऊपर एक तरह से सिविल नाफरमानी का माहौल बनता जा रहा है। लोग बिजली के बिलों को जला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर बाकी भी अवामल हों, लेकिन ये तय है कि महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये किसी भी आम आदमी की सख्त से बाहर होती जा रही है और कोई भी शख्स इसके अंदर जो सफ़ेद पोश है उसका गुजारा मुश्किल हो गया। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब अवाम पहले से सड़कों के ऊपर हैं, जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने भी ऐलान कर दिया है जलसों का, जुलूस का और इस मूवमेंट को ज्वाइन करने का। साथ ही साथ एक और ऐलान उन्होंने किया कि निगरान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि अगर 90 दिन से एक दिन भी ऊपर गया और इंतखाबात ना हुए तो फिर वो निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करेंगे। और साथ ही उन्होंने पटिशन भी दायर करने का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ताकि बर वक्त इंतखाबात हो सकें। गो के इलेक्शन करवाना जो कानूनी तौर पर हम देख रहे हैं, तमाम तर इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दे दिया गया सेक्शन 57 में इलेक्शन एक्ट 2017 में जब अमेंडमेंट की गई और निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी उसको फैसिलिटेट करने की है। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि निगरान हुकूमत उस वक्त की हुकूमत ही होती है, अगर वो चाहे तो इलेक्शन कमीशन भी उसकी बात मानने का पाबंद है और उसको तावन करने का पाबंद होता है। लिहाजा शायद यही वजह है जिसकी वजह से सिराजुल हक साहब ने भी जोर दिया निगरान हुकूमत के ऊपर कि वो जिस काम के लिए आए हैं इलेक्शन करवाने के उसके ऊपर फोकस करें और 90 दिनों के अंदर जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट है इनके अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाब होगा अगर असम्बली कबल अज़ वक्त टूट जाती है या उसको तोड़ दिया जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बड़ा क्लियर पॉइंट है एक हवाले से कि 90 दिन में इंतखाब होगा। इसमें किसी भी शख्स को, किसी सियासी जमात को कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है कि नई मरदमशुमारी हो गई है तो आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जब नई मरदमशुमारी होगी उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही इंतखाब होगा। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आज जदीद दौर है, डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हल्का बंदियों के अंदर मामूली रद्दोबदल होगा क्योंकि सीट्स तो कानून के अंदर दी हैं, आइन में दी गई हैं, वो तो ना कम हो रही हैं ना बढ़ रही हैं, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। लिहाजा हल्की फुल्की हदूद के हवाले से आगे पीछे करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता। अगर हल्का बंदी करनी भी हो, इलेक्शन करना चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो मैनेज कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर तमाम मामला। अब देखना यह है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां लोग बाकी परेशानियों में मुब्तला हैं वहां एक और आइनी बहरान पैदा करने नहीं किसी तरह से भी चाहिए और इलेक्शन को बर वक्त ही होना चाहिए। यही रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की और वही एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है रियासत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ज़रूरत यही है कि उसके ऊपर कवानीन के ऊपर अमल हो और ताकि किसी भी सियासी जमात को मौका ही ना मिले। निगरान हुकूमत को भी फुल फोकस करके इलेक्शन बर वक्त करवाना चाहिए ताकि लोगों जो आने वाले लोगों की हुकूमत हो, तमाम ज़िम्मेदारी उसकी हो कि वो लोगों के मसाइल को बेहतर तरीके से हल करें या हल करने की कोशिश करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।